तो पूरे संसार में बात फैल जाती कि नारद की भविष्यवाणी झूठी हो गई, नारद तुम्हारी नाक कट जाती। नारद जी चरणों में गिर गए कि भक्त की लाज बचाने को कोई इतना बड़ा काम कर दे, ऐसा संसार में दूसरों को नहीं है, ऐसे तो अकेले महादेव ही है और दूसरों ऐसा को कर ही नहीं सकते। तब नारद जी ने जाके महाराज हिमांचल को, रानी मैना को समझाई कि इनके भेष में न जाओ, यही त्रिलोकीनाथ हैं, यही तीनों लोकों के स्वामी हैं। तब रामचरितमानस में तो नहीं लिखा, लेकिन शिव महापुराण में लिखा है कि भोलेनाथ अपने राजसी भेष में प्रकट हुए और सुंदर दुल्हा बन के भोलानाथ दूल्हा बने और मैया जानकी, मैया पार्वती दुल्हन बनी और मैया पार्वती और भोलेनाथ का मंगल परिणय कार्य संपन्न हुआ। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय हो। कैलाश पर्वत पहुंचे, कार्तिक जी का जन्म हुआ और कार्तिक जी ने ही तारकासुर नाम के दैत्य का फिर उद्धार किया। एक दिन भोलेनाथ बड़े ही प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं और जैसे ही प्रसन्न मुद्रा में देखा, पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी, ओ पार्वती भल अवसर जानी। ध्यान देना, जब भोलेनाथ प्रसन्न मुद्रा में बैठे थे तो मोरा सुनियो जा बात बड़े चित्त से बात करवे को समय रे। हाँ, कौन समय कैसी बात करो चाहिए, ई को रामचरितमानस में भी लिखो है। सास ससुर गुरु सेवा करो, पति रुख देख रूप अनुसर। जैसो पति को रुख होवे, भाव होवे, ऊंची बात करो। अब आदमी सवेरे घर से कलेवा करके गाओ नैया, टिफन ले नहीं गाओ, दिन भर भटकत रहा, रात में घरे पहुंचो, दिन भर को भूखो है, सामने टाठी आई, ऊने कोरा टोरो। अब बेचार सो कितो भूखो हुजे, ऊने कोरा मुंह में नहीं दा और तुमरे का करा ऐसी बैठा। हाँ, सामने ऐसी ऊ कोरा मुंह में दे जा रहा, जे का कह रहे तुम तो चले गए थे तुम्हारे जाने के बाद, तुम्हारी मम्मी हमसे इतनी लगी के हमें ये लगा तो कि हम मर जाए, हमें तो तुम्हारी खबर आ गई थी हम मर जाते। अब ऐसे माने जो आता का हम बैठी रही मराई जाती। अब बता
ऊ दिन भर को भूखो पति रुख देख जैसो रुख होवे ऊंची बात करो। मैया पार्वती का देख के गई, भोलेनाथ आनंद में बैठे। पार्वती भले अवसर जाना, आज सही समय गई तो भोलेनाथ ने कहा बैठारो, बाम भाग आसन हर दीना। जो आसन मैया सती के समय छिन गई थी, कहां पहुंच गई थी? जाय संपद मन मन कीना, तो सन्मुख शंकर आसन दीना। जोन आसन सामने पहुंच गई थी, अब कहां आ गई? जान प्रिया आदरवती कीना, और बाम भाग आसन हर दीना। बाम भाग में बैठा लिया भोलेनाथ। तो जैसे ही बैठी सब समीप हर हराई, पूर्व जन्म कथा चितवाई। मैया जैसे ही बैठी, अपने सती जन्म की कथा उनको याद आ गई कि हमसे जे गलतियां बनी। एक से मैया भोलेनाथ से पूछ रही, मतलब चालू कहां से कर रही? भोलेनाथ से कहने लगी मैया कि भोलेनाथ हमें जा बताओ, तुमने गंगा के लाने अपने सिर पे काया, अपने सिर पे काया बैठाए। शंकर जी ने एक बात तो करी मजाक में। शंकर जी कहने लगे कहा है कि हम और गंगा को रिश्तो ऐसो है कि गंगा हमारे मूड पे बैठ सकत। पार्वती जी कहने लगी कैसो रिश्तो है? शंकर जी कहने लगे तुम्हारी बहन आई। सब पार्वती जी की बहन आए तो शंकर जी की को कहा? सब बैठ सकत मूड पे। मैया बोली जा बात तो हो गई व्यंग की, अब साची बताओ। भोलेनाथ कहने लगे मैंने गंगा को इसलिए सिर पर बिठा रखा है क्योंकि गंगा परोपकार करती है। गंगा परोपकार करती है। का परोपकार कर? भोलेनाथ कहने लगे मानव मात्र से जाने अनजाने में जो बुरे कर्म हो जाते हैं। एक बात सुन लीजिए ध्यान से, गंगा जी में कौन से पाप या धोबत? ऐसा नहीं है कि तुम मूड काट के पहुंच जा और गंगा जी में सपर या पाप धोबगा वहां, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितने तुमने जानबूझ के पाप करे हुए, तुम्हें पता है कि जो काम पाप को आए तुमने करो हुई है, वे नहीं तुमने गंगा में। अनजाने में की हुई गलती, अनजाने में की गई गलती का प्रायश्चित गंगा स्नान से होता है। अनजाने में जो अपन से पाप कर्म हो गए, गंगा जी में चले जाओ, स्नान कर ले, तो उन पापों से मुक्ति मिल जाए। अब तुम जानबूझ के पाप करत रहो, अब तुम सोचो कि हमें दंड नहीं मिले। अरे इतने इतने पर हैं किए चुगा से भीतर। अब पेट पटा पटा के बाहर कड़े हैं मर होने। ऐसे नहीं मारे, पापी पूरो भोग लेते जब मरा। कछु मुंह में हो तबा कहें, कछु पेट में हो, चार नलियते हो डरे, दो इते हो पेड़े हैं, तीन अकते हो। जब मरो ऐसे न मरो, चुका के जे हो, बिना चुकाए नहीं जा रहे। नादान भुगत अपनी करनी, ए पापी पाप से चैन कहा। जब पाप की गठरी शीश धरी, अब शीश पकड़ क्यों रोबत। भोलेनाथ कहने लगे गंगा परोपकार करती है, अनजाने में किए गए पापों को एक स्नान में धो देती है। इसीलिए गंगा को हमने सिर पर रख दिया, ऐसे सिर पर रखा। मैया कहने लगी तो सुनो, हम भी एक गंगा बहा हैं।
हम भी एक गंगा बहाएंगे, आप भी गंगा बहाओ। कौन सी? मैया कहने लगी वह गंगा कलिमल नासम है, जैसे ये गंगा तन को धो देती है, बिल्कुल वैसे ही मेरी गंगा इससे जग का मन धुल जाता है। वह मूर्तिमय है अमृत, वह गतिमति की धाता है। आज मन मात्र से जिस प्रकार आनंद वह बेहद देती है, यह श्रवण मात्र से ही तीनों निर्वाण परम पद देती है। वह धार हिमालय से चलकर सागर में जा मिल जाती है, यह धार सगुन से पैदा हो निर्गुण तक लेकर जाती है। इसीलिए वो आपकी है भागीरथी गंगा, अब मैं भी एक गंगा बहा रही हूँ। भोलेनाथ कहने लगे कौन सी? मैया कहने लगी पूछा हूँ रघुपति कथा प्रसंग का, पूछा हूँ रघुपति कथा प्रसंग का, पूछा हूँ रघुपति कथा प्रसंग का, पूछा हूँ रघुपति कथा प्रसंग का। सकले लोग जग पावनी गंगा, सकले लोग जग पावनी गंगा, सकले लोग जग पावनी गंगा, सकले लोग जग पावनी। काय के मुड़े हो कि लाल बाबा दिमाग में भर गए।